सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ आरपी चैनल को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि भारतीय किसानों की समस्याओं और समाधान पर निबंध किस तरीके से लिखा गया है कि पूरे 6 अंक मिले हैं। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और जिस तरीके से ये निबंध लिखा गया है सेम इसी तरीके से निबंध लिखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो किस तरीके से निबंध लिखा गया है कि पूरे 6 अंक मिले हैं, पूरे 6 अंक। तो चलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, भारतीय किसानों की समस्याओं और समाधान को देखो सबसे पहले हाईलाइट करके लिख दिया गया। उसके बाद रूपरेखा बनाया गया। रूपरेखा में देखो क्या क्या हेडिंग लिखी गई, किसानों की सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक। उसके बाद आर्थिक समस्याएं क्या क्या हैं। उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है किसानों की। उसके बाद कृषि की स्थिति क्या है। उसके बाद उपसंहार, ठीक। बहुत अच्छा तरीका है ये निबंध लिखने का। टोटल 5 हेडिंग्स यहाँ पर लिखी गई, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसानों की सामाजिक समस्याएं, पहली हेडिंग यहाँ पर डाल दी गई। अब क्या लिखा गया है देखो, भारतीय किसान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन प्रयास करता रहा है। यानी जो भारतीय किसान है अपनी मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन प्रयास करता रहा। इसी कारण वह आधुनिक परिवेश से अनजान ही रहता है, जिसके कारण वह विकास नहीं कर पाता है और अपने बच्चों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाता है। मात्र इतना इन्होंने फर्स्ट हेडिंग में लिखा। इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो फिर लिखते ही रह जाएंगे, पूरा टाइम आपका निबंध ही ले लेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो इतना ही आपका एक हेडिंग में काफ़ी है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी टॉपिक्स पर मैंने बहुत से वीडियो बना दिए हैं। बहुत से टॉपिक्स पर जा कर के प्लेलिस्ट एक बनी है निबंध माला, उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए चैनल पर और जा कर के सभी निबंध को अच्छी तरीके से कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए, भारतीय किसान अशिक्षित होने के कारण अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पाते हैं। धन के अभाव में वह अच्छी पैदावार भी नहीं ले पाते हैं। गाँव में निर्धनता, भुखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर होती है, ठीक। ये उनकी आर्थिक समस्याएं हैं भारतीय किसानों की, ठीक। इतना आपको इस हेडिंग में लिख देना है। उसके बाद भारतीय किसानों की भारत में वर्तमान स्थिति क्या है देखो, गाँव में निवास करने वाले किसानों के लिए अभी भी पक्की सड़कों का अभाव है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा समस्या है ये वाली, ठीक। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं का अभाव है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। जिसके कारण भारतीय किसान आज भी अभी पूर्णतया विकसित नहीं है, ठीक है। यानी कि शिक्षा सुविधा का अभाव, पक्की सड़कों का अभाव एवं स्वास्थ्य का अभाव, जिसके कारण भारतीय किसान आज भी अभी पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो पाए हैं। बेरोजगारी के कारण उन्हें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी भारतीय किसानों को बेरोजगारी की वजह से बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, जिससे वे कृषि कार्य को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग इन्होंने डाला, कृषि की स्थिति। देखो, देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान लगभग 18% है, ठीक। स्वतंत्रता के बाद निरंतर कृषि उत्पादन में वृद्धि पाई गई है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण योगदान आधुनिक विज्ञान का है, ठीक। आधुनिक विज्ञान के योगदान के वजह से कृषि में वृद्धि पाई गई है, जिसने अनेक प्रकार के यंत्रों, दवाओं और उर्वरकों की मदद से कृषि में उन्नति दिलाया है, ठीक। ये हुआ भारत के कृषि की स्थिति वर्तमान समय में, ठीक। उसके बाद अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग उपसंहार, जिसको आपको सभी निबंधों में लिखना है, ठीक। भारतीय किसानों को हमें अपना स्वामी समझना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उपजाए अन्न से हम लोग जीवन यापन करते हैं, ठीक। जीवन यापन करते हैं उन्हीं के द्वारा उपजाए गए अन्न से। हमें किसानों को सभी क्षेत्रों में जागरूक करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा भी इस संबंध में अनेकों कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक। इतना आपको लिखना है। इतना अगर आपने लिख दिया तो यकीन मानिए 6 नंबर मिलने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा दोस्तों। और सभी टॉपिक्स पर निबंध बना हुआ है, जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जा करके तुरंत वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।